Namaste. My name is Pooja Tiwari. Welcome to the Music Valley. पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत क्या है, उसका हमारे जीवन में और एक म्यूज़िशियन के लाइफ में एक जो उसको एक करियर के रूप में लेते हैं उनके लिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का क्या महत्व है, इस बारे में मैंने आपको बताया। शास्त्रीय संगीत में स्वर तथा सप्तक की स्वर कितने हैं? 7 स्वर हैं और एक सप्तक में 12 स्वर हैं। इससे रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको सब कुछ पिछले वीडियो में बताया है। आज जो मैं विषय आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ वो है ताल। स्वर के साथ जितना ही स्वर संगीत में ज़रूरी है उतना ही ताल का भी बहुत ज़्यादा महत्व संगीत में है। जैसे आप कोई भी संगीत लें, ना केवल शास्त्रीय संगीत, बॉलीवुड म्यूज़िक हो, लोक संगीत हो, उपशास्त्रीय संगीत हो, गज़ल हो, भजन हो, कीर्तन वगैरह, किसी भी तरह का आप म्यूज़िक लें तो उसमें कहीं ना कहीं ढोलक, तबला मतलब बीट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। एनी रिदमिक बीट और स्ट्राइक which measures musical time, that is called ताल। जब भी हम कोई गायन या वादन कर रहे होते हैं तो उसमें जो समय लगता है उस समय को मापने की इकाई को हम ताल कहते हैं। गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों का आधार ताल है। ताल जो शब्द है वो तल धातु से आया है और तल शब्द का अर्थ क्या है? आधार। तो हम कह सकते हैं कि हमारे संगीत का जो आधार है वो ताल है। जो ऐसे तो बहुत सारी तालें हैं और आगे भी नई नई तालों का भी आविष्कार कई संगीतज्ञ करते हैं, कई ताल सम्राट ये लोग करते हैं। बट क्योंकि ये वीडियो अभी फॉर द बिगिनर्स है तो उसके लिए मैं आपको जो 2 आधार ताल हैं, हम जो बिल्कुल बेसिक ताल, उसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगी। 3 ताल और 1 ताल। 3 ताल बिगिनर्स के लिए क्यों बिगनिंग में सबसे पहले हम 3 ताल सिखाते हैं? क्योंकि इसके बोल जो हैं वो बहुत इजी हैं और इसको याद करना बहुत इजी है। मैं आपको 3 ताल का परिचय देती हूँ। इस ताल में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं मतलब 16 बीट्स। इसके बोल हैं धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। अब मैं आपको इसको हाथ पे बजा के दिखाती हूँ कि जब अगर हमें 3 ताल हाथ पे कैसे दिखाएंगे। तो धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। ताल की जो पहली मात्रा जो हमने धा से शुरू किया, धा धिन धिन धा, तो ये जो पहली मात्रा थी जिस पे धा हमारा बोल था, तो ताल की जो ये पहली मात्रा है उसे हम सम कहते हैं। और जितनी बार हम ताली देते हैं हाथ पे, उसको हम ये मानेंगे कि इस राग में इस ताल में इस मात्रा पे ताली है और जहाँ पे हम साइलेंटली उसको दिखा रहे हैं वो खाली है। तो एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ और उसके बाद आप उसके नंबर खुद भी नोट कर सकते हैं और मैं आपको बताऊँ। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन
ता ता, धिन धिन, धा धा। तो हमारा पहली मात्रा पे ताली, 5th मात्रा पे ताली और 13th मात्रा पे ताली है, और 9th पे खाली, जिसको हमने ऐसे दिखाया। तो ये है हमारी 3 ताल। तो इस ताल में 16 मात्राएं, 3 ताली, 1 खाली है। इस ताल का प्रयोग ज्यादातर ख्याल गायन के साथ किया जाता है, चाहे वो विलंबित ख्याल हो या मध्य लय की बंदिश हो। और इसके साथ ही साथ कभी कभी बंदिशी ठुमरी के लिए इस ताल का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपके समक्ष ताल 1 ताल को प्रस्तुत करूंगी। ताल 1 ताल में 12 मात्राएं होती हैं। ताली 1, 5, 9 और 11 पे, खाली 3 और 7। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ताली का अर्थ यहाँ पे क्या है और खाली का अर्थ यहाँ पे क्या है। 3 ताल के वर्णन में ही मैंने आपको ये चीजें बताई थी। हमें ताल में एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि जो हमारा फर्स्ट मात्रा है, जो हम ताल की पहली ताली को सम कहते हैं, उसका साइन होता है क्रॉस। और खाली हम कैसे दिखाएंगे? प्रैक्टिकल करते हुए तो हम खाली इस तरह से दिखाते हैं, बट जब आप ताल को लिख रहे होते हैं, ताल के बोलों को लिख रहे होते हैं, तो खाली का जो साइन होता है वो 0 से हम खाली को दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ जाता है कभी कभी। हमारे सामने हमारी जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, उसमें 2 बहुत महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने संगीत को आगे बढ़ाया और विश्वविद्यालयों या संगीत संस्थानों तक उसे पहुंचाया। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी। तो ये 2 महान विभूतियां रही हैं और इन दोनों की अपनी अपनी स्वरलिपि पद्धति रही है। तो कई बार जब हम ताल लिखी हुई देखते हैं तो देखते हैं कि क्रॉस का साइन लगा है और खाली पे 0 का साइन है, और जो हमारी दूसरी ताली है या तीसरी ताली है उसको 2, 3, अगर चौथी ताली है किसी में तो 4, इस तरह से हम उसे मार्क करते हैं। तो क्रॉस जो सम का साइन है वो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के अनुसार सम को हम क्रॉस के साइन से दिखाते हैं और खाली को 0। और जो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की पद्धति है, उसमें कई बार क्या होता है कि कोई नोटेशन हमारे सामने आई, उसमें क्रॉस की जगह पहली मात्रा पे 1 लिखा है, खाली की जगह प्लस है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। वो विष्णु दिगंबर पद्धति के अनुसार उस स्वरलिपि को लिखा गया है। इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो अब जैसे ये ताल है, ताल 1 ताल, ये भी हमारी 3 ताल की तरह एक आधार ताल है। इसमें 12 मात्राएं हैं, 2-2 के 6 विभाग हैं। 6 विभाग में 2-2 मात्राएं हमारी लिखी जाएंगी, 2-2 बोल। तो इसमें ताली 1, 5, 9, 11 पे है, खाली 3 और 7। जो ताल की पहली मात्रा हुई यानी फर्स्ट क्लैप, तो उसको हम सम से दिखाएंगे 0 खाली पे। और जो नेक्स्ट हमारी ताली, हमारा सिर्फ पहली मात्रा पे तो ताली नहीं है, तो जो नेक्स्ट हमारी जो तालियां आएंगी, जो दूसरी क्लैप है, जो कि इस ताल में 5वीं मात्रा पे है, तो उसको हम 2 लिखेंगे। और जो तीसरी है वो है 9वीं पे, तो उसके नीचे हम 3 लिखेंगे। और 11th पे हमारी चौथी ताली है, तो नीचे 4 लिखेंगे। आपकी स्क्रीन पे इस ताल की नोटेशन आ रही होगी। अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम हाथ पे एक ताल को कैसे दिखाएंगे। धिन धिन, धा गे, तिर किट पू, ना कत ता, धा गे
तिर किट धी ना धिन। एक बार हम फिर से इसको करते हैं। धिन धिन धा गे तिर किट तू ना कर ता धा गे तिर किट धी ना धिन। तो आपने देखा हमारी पहली मात्रा पे ताली है, पांचवी पे हमने ताली दी, नवीं पे ताली दी और 11वीं पे ताली दी, और 3 7 पे हमने खाली। खाली का निशान आपके उस नोटेशन में आ रहा होगा। इस ताल का प्रयोग ख्याल गायन में किया जाता है। तराने भी हम इस ताल में गाते हैं, और द्रुत ख्याल की जो बंदिशें होती हैं वो अधिकतर जो हमारे ख्याल गायक हैं वो अधिकतर विलंबित लय को गाने के बाद, मध्य लय गाने के बाद द्रुत एक ताल से ख्याल गायन की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।